नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। राष्ट्रवाद, नया नाम, नया निशान और वाजपेयी, जाने 44 साल पहले कैसे और क्यों बनी थी बीजेपी। जनता पार्टी ने दोहरी सदस्यता के सवाल पर अंतिम फैसले के लिए 4 अप्रैल 1980 को बैठक बुलाई। अटल आडवाणी समझ चुके थे कि बची खुशी जनता पार्टी से छुटकारे और जड़ों की ओर वापसी का समय आ चुका है। उन्होंने घोषणा की कि 5 और 6 अप्रैल को फिरोज शाह कोटला मैदान में नई पार्टी का सम्मेलन होगा। 1977 की जनता पार्टी सरकार के पतन में कई कारणों में जनसंघ घटक के लोगों से जुड़ा दोहरी सदस्यता का विवाद शामिल था। 1980 के चुनावों में जनता पार्टी लोकसभा की 32 सीटों पर सिमट कर रह गई। पार्टी की बुरी पराजय के साथ धन संघ पर आक्रमण और तेज हो गए। बाबू जगजीवन राम ने 25 फरवरी 1980 को पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर को पत्र लिखकर हार की जिम्मेदारी जनसंघ पर डाली। जनता पार्टी ने दोहरी सदस्यता के सवाल पर अंतिम फैसले के लिए 4 अप्रैल 1980 को बैठक बुलाई। अटल आडवाणी समझ चुके थे कि बची कुछ ही जनता पार्टी ने छुटकारे और जड़ों की ओर वापसी का समय आ चुका है। उन्होंने घोषणा की कि 5 और 6 अप्रैल को फिरोज शाह कोटला मैदान में नई पार्टी का सम्मेलन होगा। जनसंघ से जुड़े लोगों का धैर्य दे चुका था जवाब। जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 4 अप्रैल 1980 की बैठक में मोरारजी और चंद्रशेखर का समझौता की कोशिश का प्रस्ताव 14 की तुलना में 17 वोटों से खारिज हो गया। फैसला हुआ कि जनसंघ के लोगों को जनता पार्टी में बने रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सदस्यता छोड़नी होगी। दिलचस्प है कि समझौते की कोशिशों के सबसे बड़े विरोधी जनजीवन राम अगले ही दिन बाईवी चाहवर्ण की अगुवाई वाले कांग्रेसियों में शामिल हो गए। जनता पार्टी में रहते जनसंघ के लोगों की यह आम शिकायत थी कि उनके साथ दोयम दर्जे का सलूक किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी और सुंदर सिंह भंडारी अपने कार्यकर्ताओं का मन टटोल चुके थे। सरकार में रहने के दौरान और चुनाव नतीजों के बाद भी जनता पार्टी के अन्य घटकों द्वारा संघ को लगातार निशाने पर लिए जाने से जनसंघ से जुड़े लोगों का धैर्य जवाब दे चुका था। जनता पार्टी में जनसंघ की अछूत अपनी आत्मकथा में आडवाणी ने लिखा, हमें जनता पार्टी में हरिजनों राजनीतिक अछूतों की तरह दूर कर दिया गया। जनता पार्टी के 5 घटक थे, कांग्रेस, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, CFT और जनसंघ। राजनीतिक दृष्टि से कहें तो इसमें पहले 4 द्विज थे, जबकि जनसंघ की स्थिति हरिजन की थी। 1977 में उसे जनसंघ को स्वीकार करते समय हर्षोल्लास था, पर समय बीतने के साथ परिवार में हरिजन की उपस्थिति से समस्याएं पैदा होने लगी। परिवार के सदस्यों, अन्य घटकों से जुड़े तमाम लोगों ने परिवार में हरिजन की उपस्थिति से समस्याएं पैदा होने लगी। परिवार में सदस्यों के अन्य घटकों से जुड़े तमाम लोगों ने परिवार में हरिजन की उपस्थिति के कारण परिवार जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया। हालांकि उनके पास हरिजन तड़के के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। वास्तव में वे अक्सर उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी जाति को नहीं भुला पाते थे। उसके माता पिता संग ही उसकी बाधा थे। दीनदयाल के साथ गांधी और जयप्रकाश। 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1500 प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी की उम्मीद थी। विपरीत इसके 3863 प्रतिनिधि शामिल हुए। मंच पर दीनदयाल उपाध्याय के साथ गांधी और जयप्रकाश नारायण की भी तस्वीरें लगी थी। मंच पर शांति भूषण, राम जेठमलानी और सिकंदर बख्श ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका संघ संबंध नहीं था। प्रतिनिधियों में जानने की उत्सुकता थी कि क्या जनसंघ को फिर जीवित किया जाएगा। अध्यक्षीय भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे नकार दिया। जनता पार्टी की नीतियों और उसके कार्यक्रमों में कोई खामी नहीं थी। असल में लोगों ने राजनेताओं को व्यवहार के खिलाफ वोट दिया। हम जनता पार्टी के अपने अनुभवों का लाभ उठाएंगे। हमें उसके साथ रहे संबंधों पर गर्व है। हम किसी तरह से अपने अतीत से अलग नहीं होना चाहेंगे। अपनी नई पार्टी का निर्माण करते हुए हम भविष्य की ओर देखते हैं, पीछे नहीं। हम अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों ने पार्टी को पुराना नाम भारतीय जनसंघ देने का सुझाव दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित नाम भारतीय जनता पार्टी को विपुल समर्थन मिला। यही स्थिति पुराने चुनाव चिन्ह दिए के साथ हुई और नया चिन्ह कमल चुना गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।